नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 48 का एक अद्भुत विश्लेषण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गूढ़ शिक्षाप्रद श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वेन सोनुगच्छति तेन सर्वेन कौन्तेय नोत्सीति कुलेनुगच्छति। जैसे सभी प्राणियों की प्रवृत्तियां एक नियम के अनुसार चलती हैं, उसी प्रकार हे कौन्तेय, सभी को उस नियम का पालन करना चाहिए, अन्यथा कुल का विनाश हो जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पूरे सृष्टि में सभी जीवों की गतिविधियां एक निश्चित क्रम में चलती हैं। यह क्रम परमात्मा द्वारा निर्धारित है। जब कोई व्यक्ति उस क्रम से भटकेगा तो उसका न केवल अपना बल्कि अपने कुल का भी विनाश हो सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो न केवल हम अपनी प्रगति करते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके खेत में फसलें ठीक से नहीं उग रही थीं। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे समझाती थी, रामू तुम मेहनत करो और भगवान पर विश्वास रखो। लेकिन रामू हमेशा परेशान रहता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। साधु बाबा ने कहा, सभी जीवों की प्रवृत्तियां एक नियम के अनुसार चलती हैं। अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुधार होगा। रामू ने यह सुना और सोचने लगा, क्या मैं सच में अपने कर्तव्यों से भटक गया हूँ? उसने सीता से कहा, मैं अब से अपने खेतों में और मेहनत करूंगा। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमें हर दिन अपने खेतों में काम करना चाहिए। भगवान भी हमारी मेहनत का फल देंगे। रामू ने अपने खेतों में दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने न केवल खेती की बल्कि गांव के अन्य किसानों के साथ भी मिलकर काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और फसलें लहलहाने लगी। गांव वाले भी उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित हुए। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत से खेतों को सुरक्षित रखा। गांव वाले उसके साहस की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, रामू तुमने हमें सिखाया है कि अपने कर्तव्यों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों। यह सब साधु बाबा की शिक्षा का फल है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी हम सभी मिलकर खुशहाल रहेंगे। इस तरह रामू ने न केवल अपनी फसलें सफल की बल्कि गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया।